रखता हूँ। तो सर अब मैं आ जाऊँगा ग्रांट्स पे। हम जो आज का ये ग्रांट्स है जो डिपार्टमेंट से, फूड एंड सिविल सप्लाईज है, कंज्यूमर अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स एंड एआरआई ट्रेनिंग्स, दो तीन डिपार्टमेंट्स जो हैं बड़े अहम हैं। तो इनमें से फूड एंड सप्लाईज का जो डिपार्टमेंट है बड़ी अहमियत का हामिल है। तो सर पहले मैं ये बताऊं, जब से मैं मेंबर बना इस असेंबली का, और जो मेरा तजुर्बा रहा है 4 महीनों में, वो ज्यादा जो लोग हमारे पास आते हैं, मेरे ख्याल से सब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ज्यादा जो लोग हमारे पास आते हैं वो राशन कार्ड्स के लिए आते हैं। ज्यादा तादाद उन लोगों की होती है, हमारे पास राशन कार्ड्स है नहीं। हमारे यहाँ जो कुछ इलाके ऐसे हैं जो माहीगीर तबके से ताल्लुक रखते हैं, उसमें मगदमियारी आता है, उसमें बानियारी आता है सर, उसमें ऐसे वो बाड़ीपुरा साइड, कोल्हामा साइड से आता है, और एसटी पॉपुलेशन वहाँ जो पहाड़ों में रहती है सर। मैं जब उनके घरों में जाता हूँ सर, मैं आई फाइंड देम ऑल डिजर्व। मैं सोचता हूँ ये, जब मैं अंदर घुस जाता हूँ मैं सोचता हूँ ये कर क्या रहे, खा कैसे रहे, पी कैसे रहे, सारे डिजर्व करते हैं। अब डिपार्टमेंट ने कौन सा क्राइटेरिया रखा है अपने पास जो इन्होंने अडॉप्ट किया है, ये कैसे डिक्लेयर करते हैं कि ये इसको एएवाई चाहिए, इसको बीपीएल चाहिए, इसको कोई और कार्ड चाहिए। मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ, मैंने जो पीएसओ हाजी से लिस्ट मांगी है, मैंने बताइए आप जनाब, आपने इन 2-3 महीने में कितनी ये राशन कार्ड दी है। जो मेरे पास लिस्ट आ गया वो उस लिस्ट से मेल नहीं खाता है जो एक्चुअल लिस्ट है, मुझे मिसलीड किया गया। ये देखिए, हद ये है कि मेंबर असेंबली को मिसलीड किया जाता है। वो लिस्ट जो मुझे भेजा गया है उस लिस्ट से मेल नहीं खाता है जो लिस्ट उनके पास पड़ी है। ये देखिए क्या हो रहा है इस डिपार्टमेंट में। अगर इन चीजों पे हम अहमियत नहीं देंगे, अगर ये चीजें हम नहीं सोचेंगे, तो हम जो यहाँ बैठे हैं और ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आम लोगों तक ये मैया ये फराम ये सोया, हम जवाब दें। अगर यहाँ नहीं तो ऊपर वाले के पास जवाब देना है। हमसे पूछा जाएगा आपने इंसाफ किया कि नहीं, आपको मौका फराहम किया गया, आपने हमारे लिए बात की है कि नहीं। आज हम गरीबों के लिए अगर बात नहीं करेंगे सर, हमसे कब करेंगे? हमसे ये सवाल पूछा जाएगा। दूसरी बात ये है सर, ये स्प्लिट का है। सरकार से मैंने पूछा था, ऐसे मिनिस्टर साहब से, सेक्रेटरी साहब से, बाकी डायरेक्टर साहब बैठे हैं, तो मैंने कहा कि अगर किसी का बेटा है जो 2013 के सेंसस के हिसाब से इज अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली, तो ही वांट्स टू गेट स्प्लिटेड, वो अलग रह रहा है, तो उस तरह का कार्ड नहीं मिल रहा है, उसकी अपनी फैमिली है। तो उसके लिए मैंने उनको कहा था कि काइंडली कोई स्टेप उठाइए कि उसको भी ऐसा राशन कार्ड मिले। वो उस कमरे में आता है, लेकिन कब अगर 2013 में वो फैमिली से अलग हो गया है, ये 2024 है, 24 तक इसको नहीं मिला है, क्योंकि सरकार ने बैन लगाई है, स्प्लिट नहीं हो सकता है। अगर फैमिली स्प्लिट हुई है तो उस बेचारे का क्या कसूर है, वो फैमिली से अलग हो गया है। अलग तो होना ही है, जब बच्चे बड़े बालिग होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको अलग होना ही पड़ता है। तो जब अलग रहते हैं तो उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। वाई ही इज बीइंग एक्सक्लूडेड? बिकॉज हमारे पास कोटा नहीं है। मेहरबानी करके उन लोगों के लिए भी कोटा बताइए, वो भी उसी फैमिली का हिस्सा थे। तो गुजारिश है मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि मेरे हिसाब से अगर कोटा बच जाता है, और दूसरी बात यह है कि बीपीएल जो राशन मुकर्रर की गई है उन तक पहुंचाने में बड़ा उमर साहब का शुक्रगुजार हूँ, अपने मंत्री साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने राशन को बढ़ाया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उमर साहब का, और अपनी सरकार और अपने मंत्री साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे पास वो क्या नाम है उसका, फेयर प्राइस शॉप्स में बैन लगी है। फेयर प्राइस शॉप खुलते नहीं है, इंटरनल एडजस्टमेंट की कोई गुंजाइश है नहीं। 2-3 किलोमीटर है ऐसे गांव जहां चलना पड़ता है राशन कलेक्ट करने के लिए। सर मैं जा रहा था किसी गांव में, मुझे अपनी वो रसीदा एक लेडी मिली। मैंने बोला कहाँ जा रही हूँ? बोला मुझे राशन लेने जाना है। मैं कहाँ से आई हूँ? मैंने बोला 1.5 किलोमीटर वहां से पैदल आना पड़ा है मुझे,
ایک اور 1.5 کلومیٹر جانا ہے، یعنی 3 کلومیٹر اس کو سفر کرنا پڑا اکیلے راشن کلیکٹ کرنے میں. جب وہ راشن کلیکٹ کرتی ہے، کندھے پر لا دیتی ہے یا سر پہ لا دیتی ہے، اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ وہ جب گھر پہنچتی ہوگی. لیکن یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ہمیں 2 اسٹیپس میں ملے، راشن محلے میں ہی ملے. کچھ گاؤں ایسے ہیں جو 4-4 5-5 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے ہیں سر. اس کا بھی ذرا دھیان رکھیے گا سر.